हमारे जैन समाज के लोगों से आप लगातार परिचित हो रहे हैं जैन रत्न टेलीविजन शो के माध्यम से। और जैन रत्न सीजन 6 में एक ऐसी शख्सियत से आप मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने टेक्सटाइल उद्योग में काफी बड़ा काम किया, पर टेक्सटाइल उद्योग से वो आगे रियल एस्टेट में, और रियल एस्टेट में भी उन्होंने अपने को स्थापित किया, अपने नाम को, अपने ब्रांड को स्थापित किया। और वो जैन रत्न है शाह ग्रुप नवी मुंबई के चेयरमैन श्री नलिन शाह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म कच्छ में एक छोटे से गांव बिदरा में हुआ और वहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई कि मैं पढ़ता था। वो ज़माने में क्या बहुत गरीबी थी और पिताजी से पैसा मांगते थे। तो पिताजी एक दिन बोले, बेटा तुम पैसा मांगता है, कमाओगे तब पता चलेगा। तो हम जवान थे, छोटी उम्र थी। मैं पिताजी को बोला, आप क्या समझते हैं, जब तक कमाऊंगा नहीं तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा। ऐसा करके मैंने घर छोड़ा। बिना पैसे घर छोड़ना और कमाना मुश्किल था। तो मैं साउथ का एक एजेंसी लिया, टॉवेल, बेडशीट, और पूरा घूमा इंडिया। अच्छा। वो उनका सामान लेके अच्छा। ट्रेन में, और एक दिन ये सिटी, दूसरे दिन दूसरा सिटी, ऐसा मैं ट्रैवलिंग किया ऑल इंडिया। और रोज रात को तो प्लेटफॉर्म पे बिस्तर लगा के मैं सो जाता था और दूसरे दिन दूसरा सिटी जाता था। तो ऐसा ऐसा करके मैंने टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम कमाया। इतना पैसा कमाया कि जिससे मैंने अपना खुद का टेक्सटाइल का काम बड़ा खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद इनकम टैक्स के लफड़े में फंस गया। उसके लिए हम वो बिजनेस को क्लोज किया। तो फिर हम बिल्डर में ट्रांसफ़र हो गए। आप रियल एस्टेट में कब आए? 99 में यहाँ आया, एक छोटी सी ऑफिस लिया। इतनी। आपका आज तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा है? शाह किंगडम प्रोजेक्ट, जो एकदम खारगढ़ का बेस्ट लोकेशन सेक्टर 20 में है। आज जो भी खरीदेगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये सारे बम्बई से वो एरिया महंगा हो जाएगा। एक टाइम ऐसा बहुत नज़दीक के परीक्षा, उसमें हमारा 2 करोड़ से करके 15 करोड़ तक के फ्लैट है, सिंगल। आपको धीरूभाई अंबानी ने उस जमाने में फिएट गाड़ी आपको गिफ्ट की 78 में। धीरूभाई अंबानी से जब मैं टेक्सटाइल में था तो धीरूभाई अंबानी भी टेक्सटाइल में थे। उनका विमल मिल था और मेरा भी टेक्सटाइल का बिजनेस था। हम डेली ओबेरॉय हेल्थ क्लब में साथ में जाते थे। तो काफ़ी उनसे मेरा दोस्ती नाता रहा। एक दिन उनका कुछ गवर्नमेंट का काम था, उन्होंने मुझे बात बात में बोला, तो मैं उनका काम कर दिया। तो वो ज़माने में क्या था कि फिएट गाड़ी और एम्बेसडर 2 ही गाड़ियाँ थी। उन्होंने ये गाड़ी मुझे एज ए गिफ्ट में भेज दिया। मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन जी के साथ आपकी फ़ोटो है। मैंने देखा भारत के राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल, उनके साथ हैं। प्रणब मुखर्जी के साथ आप हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनके साथ हैं।
राजीव गांधी के साथ हैं, अब तो अनेक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के साथ आपका मिलना जुलना होता रहा, ये कैसे संभव होता था? जितने भी महानुभाव है, हमारा 30-40 साल के बाद भी वही रिलेशन रहा। तो हम रिलेशन उसको बोलते हैं कि एक दफ़े मुलाकात हुई, वो आखिरी तक वही इज्जत रहे, तो उसको हम मानते हैं। आजकल लोग क्या होता है, जब तक काम होता है तब तक तो हाजी हाँ बोलते हैं, काम खत्म हुआ मुंह फेर के चले जाते हैं। तो हम सक्सेस इसलिए गए कि हम कंटिन्यू रिलेशन रखते हैं और क्लियर बात करते हैं, कोई घुमा फिरा के किसी से बात नहीं करते। नलिन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा एक लड़का नीरो, 3 लड़कियां शोभना, साधना, कोमल, और नीरव का लड़का जैनव और एक लड़की वीरांशी। मेरी वाइफ नीलम, वो भी ऑफिस पे बैठती है, काम करती है। मैं आपके ऑफिस में आया, ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी, ये पुरस्कार, कुछ विशेष पुरस्कार के बारे में आप बताइए। पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने, इंदु जैन जी जो टाइम्स की मालिक है, उन्होंने हमें पुरस्कार दिया, महावीर महात्मा अवार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है। फिर प्रणब मुखर्जी की जो राष्ट्रपति थे, उनकी संस्था कलकत्ता में, उन्होंने हमें एक अच्छा बिल्डर तरीके अवार्ड दिया। अन्ना हजारे जो फेमस कार्यकर्ता है, उन्होंने हमें आदर्श बिल्डर अवार्ड दिया। मिड डे वालों ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल का चेयरमैन हूँ। जीतो में मैं फाउंडर मेंबर हूँ। जीतो में काफ़ी काम किया है। नलिन जी, मैंने गौर किया कि आपके हाथ में हीरो की घड़ी है, आपके जैकेट के बटन हीरो के हैं, आपने जो चश्मा पहन रखा है वो भी हीरो का है, हीरो की अंगूठियां पहन रखी है। हीरो के प्रति इतना लगाव होने का कोई विशेष कारण? हमें और कोई शौक नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा जैकेट पहनना। जब लोग कोई जैकेट नहीं पहनते थे तब मैं जैकेट पहनता था। आप 82 साल के हैं, आप इतने आज भी फुर्तीले दिखते हैं, इसका कारण क्या? इसका कारण ये है, मैं चाय, कॉफ़ी, ठंडा, बियर, दारू, रात पार्टी कुछ करता नहीं हूँ। सिंपल खिचड़ी, करी, रोटला ऐसा खाना खाता हूँ और डेली सुबह वॉक करता हूँ। उसके बाद योगा करता हूँ और डेली 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ, मैं मेरी मिसिस दोनों। 82 साल की उम्र में आप और भाभी जी दोनों स्विमिंग करते हैं? कितना भी ठंडी हो, ठंडी मन की इंसान की होती। हम मन से मजबूत है, हम कितनी भी पोजीशन में ठंडी हो तो हम लोग स्विमिंग करते ही करते हैं। नलिन जी, आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देंगे कि वो भी आपकी तरह अपनी जिंदगी को वाह जिंदगी बनाए? सबसे पहले इंसान को हम होशियार है ऐसा नहीं सोचने का। अपने सामने जो आदमी बैठा है वो होशियार है, उसको सच में बात करो तो आपका इफेक्ट होगा और आप आगे बढ़ोगे। यदि झूठ बोलोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरा, हमारा फायदा सोचो और उसका फायदा नहीं सोचो तो कभी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। पहले उसका फायदा सोचो तो आपका फायदा ऑटोमेटिक होगा और लंबा रिलेशन बनेगा। नलिन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।